चलिए देखिए, मैं अपना स्क्रीन आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ अभी, ठीक है। और अब स्क्रीन शेयर करके मैं आप लोगों को सबसे पहले अपना जो स्पिनर वाला प्रोग्राम था ना उसको रन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैं स्पिनर वाला प्रोग्राम, क्योंकि मैंने स्पिनर वाला जो प्रोग्राम है उसको रन नहीं किया था, ठीक है। अभी तक मैंने रन करके भी देखा नहीं है कि वो आखिर क्या आउटपुट दे रहा है, चलेगा नहीं चलेगा या उसमें कोई इशू है, ठीक है। तो स्पिनर वाले प्रोग्राम के बाद हम लेआउट वाले प्रोग्राम को चलाएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा हम लेआउट के अंदर और कस्टमाइजेशन का काम करेंगे और साथ ही साथ हम यहाँ पे आपको थोड़ा वैलिडेशन वगैरह लगाना सिखा देंगे, ठीक है। तो वैलिडेशन के लिए अभी फ़िलहाल ये इंस्टॉल कर लेते हैं एप्लीकेशन, ठीक है। इंस्टॉलिंग हो रही है एप्लीकेशन और ये देखिए एप्लीकेशन लॉन्च हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा स्पिनर व्यू था वो सामने आ गया है, ठीक है। एंड्रॉयड आ गया, एंड्रॉयड हो गया, PHP आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हो जावा आ गया, .NET आ गया। यहाँ पे स्पिनर हमारा मतलब जिस तरह से हम चाहते थे उस तरह से बन के आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो स्पिनर के अंदर भी आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो, जैसे आप कस्टमाइजेशन जैसे आपने लिस्ट व्यू के अंदर किया था, ठीक है। तो ये तो कहानी हो गई स्पिनर की। और अगर हम लेआउट को, स्पिनर को हमने चला के देख लिया, अगर हम लेआउट्स वाले प्रोग्राम को यहाँ से ओपन करके देखें तो उसे भी देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको लीनियर लेआउट बताया था, देन आपको यहाँ पे बताया था टेबल लेआउट, है ना। दो चीज़ें बताया था, उन दोनों को चला के नहीं दिखाया था। तो यहाँ पे देखिए टेबल लेआउट वाला ये प्रोग्राम अभी ओपन हो गया है, बस इसको रन करने की ज़रूरत है। तो आप अभी देखिए यहाँ पे रन हो के आ रहा है, दिल्ली। यहाँ से इसको रन कर लेते हैं। ये देखिए ये भी एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो के आ गया है, ठीक है। तो जिस तरह से हमने बनाया था बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि नहीं मैं अपना लीनियर लेआउट वाला प्रोग्राम चलाऊँ, तो बस यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने टेबल लेआउट यहाँ पे ले रखा था, बस इसी की जगह पे जो लीनियर लेआउट के लिए हमने एक्सएमएल बनाया था, अब वो एक्सएमएल का क्या नाम था यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या नाम था उसका, लीनियर लेआउट जो हमने बनाया था उसके एक्सएमएल का नाम यहाँ पे क्या था, नैव एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन ही था शायद, ठीक है। तो एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको ओपन करके देख सकते हैं। देखिए इसमें लीनियर लेआउट लिया गया है और ये एप्लीकेशन को जब आप रन करेंगे तो ये रन होके आ जाएगा। तो ये इंस्टॉल हो रहा है अभी एप्लीकेशन। ये देखिए आपका लीनियर लेआउट भी यहाँ पर बन के आ गया, ठीक है। तो जितने भी हमने प्रीवियस प्रोग्राम मतलब आपको समझाए थे वो सारे प्रोग्राम आपको यहाँ पे रन करके दिखा दिया। सबसे पहला काम हमारा ये था, ठीक है। अब मैं आपको इसी के अंदर एक आगे थोड़ा सा चीज़ बता देता हूँ, देन आपको आगे लेके जाऊँगा, अगले लेआउट पे लेके जाऊँगा। वो है कि इसके अंदर वैलिडेशंस कैसे लगाते हैं। जैसे जैसे मान लो कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जब ईमेल एड्रेस लिखूँ तो अगर मैं ऐसे भी लिख दूँ और ईमेल एड्रेस नहीं लिखूँ तो ये तो एक्सेप्ट कर लेगा, है ना। अब पासवर्ड में कुछ ऐसे नंबर ही केवल लिखूँ तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, लॉगिन पे क्लिक करोगे लॉगिन हो जाएगा। बट आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन में कभी ऐसी भी तो ज़रूरत पड़ सकती है कि आपने अगर ईमेल में @ नहीं लिखा तो वो नहीं चलना चाहिए, फ़ोन नंबर में अगर 10 डिजिट नहीं है तो नहीं चलना चाहिए, है ना। ऐसी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसी ज़रूरत के लिए देखिए करना क्या चाहिए कि आपकी जो सपोर्ट क्लासेस हैं वो अलग कहीं पे बना के रख लेनी चाहिए, सपोर्ट क्लासेस या वैलिडेशन वाली क्लासेस। तो यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके मैं न्यू करके और यहाँ पे एक पैकेज बना दूँगा। से मैंने यहाँ पे बना दिया सपोर्ट क्लास, है ना।
सपोर्ट क्लास। अब ये सपोर्ट क्लास हमने क्यों बनाया? सपोर्ट क्लास में एक एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए एक यूटिलिटी डॉट जावा मैं कहीं से आपको कॉपी करके लेके आ रहा हूँ। ये मैंने किसी और प्रोजेक्ट में बनाया हुआ था, तो जिसका नाम मैंने यूटिलिटी रखा हुआ है। क्यों यूटिलिटी? इसलिए क्योंकि ये अलग अलग क्लासेस को यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो क्लास है यूटिलिटी, ये इसका क्या पर्पज़ है और ये हमने क्यों बनाया है, ये आपको अभी बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। आप देख रहे होंगे इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस बनाए गए हैं, देख रहे हैं आप। जैसे एक फंक्शन बनाया गया है जिसका नाम है वैलिडेट ईमेल, ठीक है। एक फंक्शन बनाया गया जिसका नाम है इज़ नल, ठीक है। एक फंक्शन बनाया गया वैलिडेट पासवर्ड। ऐसे ही फंक्शन बनाया गया यूज़र नेम हैव अ स्पेस, ठीक है। ऐसे ही वैलिडेट मोबाइल मतलब मैक्सिमम लेंथ, वैलिडेट मोबाइल मिनिमम लेंथ। अच्छा, ये है नेटवर्क को अवेलेबल चेक करने के लिए कि आपके फ़ोन में इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल है या नहीं है। तो चूँकि इसके लिए परमिशन चाहिए होता है, ये शायद उसी के लिए बात कर रहा है। नेटवर्क एक्सेस का परमिशन चाहिए, ये इसलिए एरर दिखा रहा है ना। तो यहाँ पे आप परमिशन दे दीजिए, यूजर्स परमिशन, और यहाँ पे लिख दीजिए इंटरनेट का परमिशन दे दीजिए, और साथ ही साथ नेटवर्क एक्सेस का परमिशन दे दीजिए। इंटरनेट परमिशन एंड यूजर्स परमिशन करके यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस नेटवर्क का परमिशन दे दीजिए, ठीक है। तो देखिए परमिशन देते ही ये हट गया, ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ मतलब यूटिलिटी पर्पज़ के लिए ऐसे यूटिलिटी क्लास बना के रख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी साहिल, तो समझ में आ रहा है ना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जो हमारी यूटिलिटी क्लास हमने बनाई है, इस यूटिलिटी क्लास को ज़रा समझ लेते हैं कि इसमें क्या कहानी करी गई है, ठीक है। अब देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, ये जो पैकेज है जिसका नाम है आपका यूटिल पैकेज के अंदर REGX करके एक पैकेज होता है रेगुलर एक्सप्रेशन को चेक कराने के लिए, ठीक है। तो उसके अंदर एक क्लास होती है मैचर और एक होती है क्लास पैटर्न, दो क्लासेस होती हैं, ध्यान से समझिएगा। तो जो मैचर क्लास और पैटर्न क्लास है ये यूटिल के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर पड़ा हुआ है। आप जावा का डॉक निकाल के इसको देख सकते हैं ना। गुड, हाँ, बिल्कुल। तो वही काम करके हमने क्या किया, ईमेल पैटर्न एक स्ट्रिंग बनाई है ना, और उस स्ट्रिंग में हमें जो ईमेल के अंदर जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो यहाँ पे संभाल के रख लिया है, ठीक है। चूँकि एक बार इसे बनाया था तो इसलिए बार बार उसको बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है ना। तो ये देखिए यहाँ पे @ करके लिखा हुआ है, A to Z लिखा हुआ है, 0 to 9 लिखा हुआ है। मतलब एक ईमेल के अंदर इतना स्ट्रिंग होता ही होता है जनरली, ठीक है। तो फिर करा क्या, एक वैलिडेट ईमेल मेथड बनाया और कहा कि यूज़र्स को कि अपना भाई ईमेल आप अपना पास कर लेना। मतलब जब जैसे सपोज करो कि ये स्क्रीन चलेगी, ठीक है। यहाँ पे देखो ईमेल पास करना था ना, तो जब ईमेल को यहाँ से पास करोगे आप तो बस क्या कर लेना, वैलिडेट ईमेल वाले मेथड को कॉल कर लेना, ठीक है। उस मेथड को जैसे ही कॉल करोगे आप, मेथड को कॉल करते ही होगा क्या कि आप अपना ईमेल इसके अंदर पास कर दीजिएगा, कुछ ऐसे। यहाँ पे कुछ ऐसे मैं इसको पास करके दिखाऊँ आपको। चलिए, तो पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पहले आप इस पर्टिकुलर ईमेल का वो निकालना पड़ेगा, फाइंड बाय एलिमेंट करके, ठीक है। उसकी डिटेल निकालनी पड़ेगी। तो फाइंड बाय एलिमेंट, ठीक है, r.id. और आप यहाँ पे सबसे पहले उसका आईडी क्या है, ईमेल है ना। तो और ईमेल क्या है, एडिट टेक्स्ट टाइप का है। तो इसको एडिट टेक्स्ट टाइप के ही वेरिएबल में कंट्रोल Z कर लीजिए, एडिट टेक्स्ट टाइप के वेरिएबल में इसको टाइप कास्ट कर लीजिए। ये एडिट टेक्स्ट में यहाँ पे ET करके यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ, या
ईमेल लिख देता हूँ समझने के लिए, ठीक है। अब ईमेल, इस पर्टिकुलर ईमेल से डेटा गेट करोगे, तो डेटा कब गेट करते हैं हम? बटन की क्लिक पे करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा बटन बनाया गया है लॉगिन वाला बटन, ठीक है ना, लॉगिन बटन ये है ना हमारा, तो इस बटन पे जैसे क्लिक करोगे तब डेटा गेट होके आए, ऐसा हम चाहते हैं ना। तो बटन पे जैसे ही क्लिक करो डेटा गेट होके आए। तो इसे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ऑन क्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं लॉगिन, ठीक, और करते हैं यहाँ से कंट्रोल अल्ट और स्पेस, मैंने कंट्रोल स्पेस, ये बत्ती जलेगी। यहाँ करते हैं क्रिएट लॉगिन। तो इसका ये मेथड बन के आ जाएगा, मतलब हमें इवेंट वाला मेथड अब इसके अंदर ही डायरेक्टली हमें लिखना है यहाँ पे लॉजिक, ईटी से रहने दो, अच्छा है ईटी, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे लिखिए ईमेल डॉट गेट, ठीक है ना, नहीं ईटी डॉट गेट, सॉरी ईटी डॉट गेट डॉट टू स्ट्रिंग। इससे आपको मिल गया क्या, यहाँ पे स्ट्रिंग ईमेल आ गया ईमेल। और आप क्या कर लीजिए, आप ये मैंने यूटिलिटी क्लास बनाई है ना, यूटिलिटी के अंदर कौन सा मेथड है, इतने सारे मेथड हैं, तो वैलिडेट ईमेल वाले मेथड को कॉल करके यहाँ ईमेल को पास करा लीजिएगा। क्लियर है? तो जैसे वैलिडेट ईमेल मेथड यहाँ से पास कराओगे तो वैलिडेट ईमेल में क्या करा, यहाँ पे पैटर्न जो हमारी क्लास है, ठीक है, पैटर्न का एक मेथड है कंपाइल, ठीक है, उसमें आपको ईमेल जो ये मैंने पैटर्न बना के रखा हुआ है वो इसके साथ यहाँ पे उठा के डाल दिया। इससे आपको एक पैटर्न रिटर्न होके आ जाएगा। अब इस पैटर्न को मैच कराना है तो उसके लिए हमारे पास पैटर्न का क्लास मेथड होता है मैचर, जिसमें क्या करिए आप ईमेल जो आपका आया है उठा के डाल दीजिए, वो इसको मैच करेगा, ठीक है ना, इससे मैचर रिटर्न होगा। मतलब यहाँ पे दो कहानी होती है, एक क्लास पैटर्न है और एक क्लास मैचर है। पैटर्न क्लास पैटर्न को चेक करता है कि पैटर्न कैसा है कैसा नहीं है, और मैचर क्लास उसको मैच करके देता है कि भैया ये चीज़ वैलिड है या इनवैलिड, ठीक है ना। तो जब हमने पैटर्न पे कंपाइल मेथड चलाया और यहाँ पे अपना पैटर्न उठा के डाल दिया तो पैटर्न मिल गया, लेकिन कंपैरिजन के लिए मैचर भी चाहिए, तो फिर पैटर्न पे मैचर मेथड चलाया है ना, और इसमें ईमेल एड्रेस पास कर दिया जिससे हमें मैचर का ऑब्जेक्ट मिल गया, और इस मैचर का मेथड चलाया मैचेस। ये मैचेस करेगा, क्या मैच करेगा, मैच ये करेगा कि जो आपने ईमेल यहाँ पे डाला है ना, यहाँ पे जो ईमेल आपने डाला है वो ईमेल इन पर्टिकुलर स्ट्रिंग से जो भी हमने यहाँ पे ले रखा है क्या उसे मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो ये बुलियन रिटर्न करेगा, ट्रू नहीं तो रिटर्न करेगा फॉल्स। क्लियर है? तो अब आप क्या करोगे, तो जब आपको यहाँ पे वैलिडेट मेथड चलाओगे तो यहाँ से रिटर्न होके आ जाएगा क्या, बुलियन, है ना, और बुलियन भी रिटर्न होके आ जाएगा। और अब यहाँ पे आपको लॉजिक लिखना है, क्या लॉजिक लिखना है कि भाई अगर इस बुलियन में ट्रू होगा तभी ये ईमेल वाले पे जब आप क्लिक करो वो आगे जाए, नहीं तो ना जाए, ठीक है। तो ये लॉजिक हमने लिख रखा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए यूटिलिटी क्लास अलग है, तो एक्टिविटी के अंदर जो हमने एक्टिविटीज़ बना रखी होगी, चाहे वो लॉगिन हो चाहे मेन हो, हर एक्टिविटी में इसको कॉल कर रखा होगा ज़रूर, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से, ठीक है। जब आप एक वैल्यू ईमेल एड्रेस या पासवर्ड गेट कर लेते हो तो गेट करने के बाद इस तरह से इतने सारे लॉजिक हैं जो उठा उठा के आप लगा सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे मैंने ईमेल गेट किया ना, ऐसे ही पासवर्ड भी गेट कर लेता हूँ। ईमेल गेट किया तो पासवर्ड भी गेट कर लेता हूँ, पास, यहाँ ईमेल आ गया और पास आ गया। एक बार ज़रा देख लेते हैं, आप लोग सुन रहे हैं? एक बार हाँ देखिएगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो ज़रूर पूछिएगा। म्यूट नहीं करना है आप लोगों को, क्वेश्चन रेज करना है। यहाँ पे इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बताते जा रहा हूँ और आप लोग या तो सब समझ रहे हो तो कुछ नहीं समझ रहे हो, दो ही बात हो सकती है। तो इसी से ध्यान देना है इसे।
यहाँ पे मैंने ET जैसे लिखा, ऐसे PWD लिख दिया पासवर्ड के लिए, ठीक है। और ये हमारा पासवर्ड आ गया। तो पासवर्ड और नेम हमने यहाँ पे गेट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारा पास, ये हमारा पास आ गया, ठीक। अब यहाँ से इसको हटाते हैं। अब जब ईमेल और पासवर्ड आपने गेट कर लिया है तो उसमें क्या क्या चीज़ें आप लगा सकते हो, ये सारा चीज़ उठा के एक ही साथ मैंने ये लीजिए कॉपी कर दिया और यहाँ पेस्ट कर दिया। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा, है ना। और ये जो थोड़ा सा काम आसान करने के लिए ये जो ईमेल लिखा हुआ है ये यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। और यहाँ ईमेल डाल दीजिए, यहाँ ईमेल डाल दीजिए, ठीक। और यहाँ पे पास हमारा गेट होके आया है तो यहाँ पे पास लिख दीजिए, यहाँ पास लिख दीजिए, ठीक है। ये हमारी क्लास का नाम क्या है, एक्टिविटी क्लास तो ये है नहीं, ये है हमारी लॉगिन एक्टिविटी नहीं है, ये हमारी मेन एक्टिविटी है, ठीक है। और ये टोस्ट को यहाँ से इंपोर्ट कर लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए ये मेन एक्टिविटी है, ठीक है। बहुत सारे एरर ख़त्म हो गए। अब ये भी एरर ख़त्म हो जाएगा जब यहाँ पे ET लिख दोगे, क्योंकि हमारे टेक्स्ट फील्ड का नाम ET है। तो यहाँ ET करना पड़ेगा आपको हर जगह, ET एंड ET एडिट टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे PWD है पासवर्ड, ये वो चीज़ है जो हमने नाम ऊपर दे रखा है, PWD है ना। और ये जो गेट लॉगिन अब मेथड है ये क्या करेगा, अब यहाँ पे हम लॉगिन करवाएंगे, है ना। इसको कमेंट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो पहले मैं आपको एप्लीकेशन रन करके ही दिखा देता हूँ, ठीक है, कि आपने यहाँ पे क्या बनाया है, फिर उसको आपको समझा देता हूँ कि कैसे कैसे ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं एरर आ गया, कहाँ एरर आ गया, यहाँ पे कोई एडिशनल ये लग गया है, ठीक है। इसको हटा देते हैं। तो मतलब इसे मैं इसलिए बताया हूँ कि ये जो यूटिलिटी है ये आपको मैं दे दूँगा, चाहो तो आप बना भी लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और जिस तरह से मैं यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ईमेल एड्रेस में मैंने कुछ भी नहीं लिखा, नथिंग, ब्लैंक एकदम छोड़ दिया। और जैसे लॉगिन पे क्लिक किया तो क्या आ गया, यूज़र कैन नॉट बी इम्पटी, यूज़र कैन नॉट बी इम्पटी, ईमेल लिखना ज़रूरी है। चलो लिख दिया ईमेल। अब मैं यहाँ से जैसे ही यहाँ से लॉगिन करूँगा तो कह रहा है कि ईमेल जो है ये वैलिड नहीं है। आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो ये तो हो गया एक इम्पटी वाला, और एक हो गया हमारा इनवैलिड ईमेल, ठीक है। इसी तरह से आपने क्या कर दिया, ईमेल लिख दिया ए करके स्पेस दे दिया, फिर @ करके gmail.com लिख दिया, है ना। मतलब बीच में कहीं ना कहीं हमने क्या छोड़ दिया, स्पेस छोड़ दिया, ठीक है। तो जैसे मैंने लॉगिन कर दिया कि भैया इनवैलिड यूज़र ऐसे आ गया, है ना, यूज़र नेम। तो या यूज़र प्लीज़ रिमूव योर स्पेस ऐसे करके आप कर सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे लिखना है। ऐसे ही अगर हम पासवर्ड को इम्पटी छोड़ देते हैं, ईमेल अब ले लेते हैं, जैसे ईमेल हमने ले दिया gmail.com, यहाँ पे ईमेल रहने दिया और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए आगे लॉगिन पे क्लिक करने के बाद पासवर्ड में आपने कुछ भी नहीं लिखा, तो आप जैसे लॉगिन कर रहे हो ना तो यहाँ पे पासवर्ड इम्पटी आना चाहिए। ये पासवर्ड कैन नॉट बी इम्पटी नहीं आ रहा है पासवर्ड। चलो मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, मान लो यहाँ पे पासवर्ड पे कुछ एक्शन क्यों नहीं कर पा रहा है ये, ईमेल पे तो सारा एक्शन चल गया, पासवर्ड पे एक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है।
एल्सिफ के अंदर ही हमने लिखा है। देखो भाई श्याम, पासवर्ड पे ये एक्शन क्यों नहीं चला? जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये पासवर्ड को इम्पटी वगैरह क्यों नहीं कर रहा है? ये मैंने ईटी पे पासवर्ड गेट किया है ना, ये गलती कर दी है ना। यहाँ पे PWD पे गेट करना था हमें, PWD पे गेट करना था। तो जो PWD पे गेट करेंगे तो ये चलेगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक किनारे से जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना उसको ख़त्म करते चलूँ, ताकि आप अगर कोई काम कर रहे हो, जैसे आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो और उसमें आप कहीं कहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो इसको साथ में उसको लगाते चलना है ना। तो a@gmail.com, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं, पासवर्ड में कुछ भी नहीं देखे, जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ देखिए कह रहा है पासवर्ड कैन नॉट बी इम्पटी, पहला कंडीशन। फिर पासवर्ड की जो लेंथ है, मैं मान लीजिए कि 1 दे दिया मैंने, तो अब पासवर्ड के जो लेंथ है वो मिनिमम कितना होना चाहिए? कह रहा है मिनिमम ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे 3 से ज़्यादा और बड़ा दे दिया, ठीक है, तो वो अब कहेगा कि भैया लेस देन इतना होना चाहिए। अच्छा, ये वाला कंडीशन नहीं लगाया, वो भी लगा सकते हो आप, ग्रेटर देन इतना हो, लेस देन इतना हो। तो वॉट एवर जो चीज़ें यहाँ पे लगाई गई हैं उसे ज़रा समझने की कोशिश करिए। भाई सिंपल सा मतलब है, यूटिलिटी जो हमारी क्लास है उसके अंदर इज़ नॉट नल मेथड बनाया गया है, जिसमें हमने ईमेल उठा के पास कर दिया। अब यहाँ पे लिखा है नॉट। अब आपको पता होना चाहिए नॉट मतलब इफ़ के अंदर ट्रू फॉल्स चेक होता है, तो ट्रू अगर ट्रू होगा तो वो इस सेक्शन के अंदर जाएगा, इस सेक्शन में जाएगा? नहीं जाएगा। अगर कोई कंडीशन ट्रू होती है तो इस सेक्शन में नहीं जाएगी, अगर ट्रू नहीं है तो इस सेक्शन में जाएगी। अच्छा, कब ट्रू नहीं होगा? जब इज़ नॉट नल मेथड को कॉल कर रहे हो आप और अपना ईमेल पास कर रहे हो, और ये ईमेल जो आपने पास किया उस ईमेल में क्या करा गया, जो आप टेक्स्ट को रिसीव करा गया और टेक्स्ट नॉट नल करके चेक कर लिया गया, है ना। भाई कोई भी चीज़ अगर आपको नॉट नल चेक करना है तो ऐसे ही तो चेक करते हैं। और साथ में एंड ऑपरेटर लगा के ट्रिम मेथड चला के लेंथ ग्रेटर देन 0 चेक करा दिया गया। और यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर जो होता है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर जो होता है, टर्नरी ऑपरेटर जिसे हम बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन लगा दिया गया, क्वेश्चन मार्क नहीं तो कॉलन। मतलब यहाँ पे ये बता दिया गया कि भाई वो चेक करो कि टेक्स्ट नॉट नल है और टेक्स्ट का जो लेंथ है वो क्या ग्रेटर देन 0 है। अगर ऐसा है तो ट्रू रिटर्न कर देना, नहीं तो क्या रिटर्न कर देना? फॉल्स रिटर्न कर देना। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मान लो कि आपने कोई टेक्स्ट किसी से लिया, किसी टेक्स्ट को लेने के बाद अगर आपको ये चेक करना है कि भैया वो चीज़ ब्लैंक है या नहीं, तो नॉट नल से तो चेक हो जाएगा। लेकिन सपोज करो उसने आगे पीछे कुछ स्पेस दे रखा है, फिर तो उसको तो हटाना पड़ेगा ना, और लेंथ को ग्रेटर देन 0 चेक करना पड़ेगा, तो इसीलिए ये चीज़ कर दी गई है। तो ट्रिम मेथड आगे पीछे से स्ट्रिंग के स्पेस को रिमूव कर देता है एंड देन उसके बाद यहाँ पे लेंथ ग्रेटर देन 0 चेक कर लिया गया। तो अगर यहाँ से ये ट्रू रिटर्न करेगा तो यहाँ ट्रू पहुँचेगा, नहीं तो फॉल्स पहुँचेगा। अगर ट्रू पहुँचता है तो उस केस में यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, एडिट टेक्स्ट पे सेट एरर मेथड होता है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जिसमें आप कोई मैसेज दे दोगे वो मैसेज यही होता है जो यहाँ पे दिख रहा है। सेट एरर मैसेज में यहाँ पे एरर मैसेज दिखा था कि नहीं दिखा था आपको? यहाँ पे देखिए, जैसे आप लॉगिन पे क्लिक कर रहे हो और यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ दे रहे हो, तो ये जो मैसेज आ रहा है ना, पासवर्ड कैन नॉट बी ब्लैंक, ये इसी सेट एरर मेथड से जो लिखा गया है यहाँ पे ये इसलिए आ रहा है। ये एडिट टेक्स्ट की ना मेथड, एडिट टेक्स्ट का मेथड होता है ये। क्लियर है? फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कर दिया गया, जैसे इज़ नॉट नल में ईमेल को डाल दिया गया, ईमेल चेक हो गया। इसी तरह से सारे चीज़ों को चेक करा गया है। क्या मुझे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ना, यूटिलिटी बेसिकली एक क्लास हमने बना दिया है अपना। मैंने यहाँ क्लास को कॉपी पेस्ट कर लिया, वहाँ पे लॉजिक सारा रखा हुआ था पहले। ये अपनी एक क्लास चूँकि मैंने एक प्रोजेक्ट में बनाया हुआ था तो बस उसी को मैंने उठा के यहाँ लगा दिया, चिपका दिया। ये क्लास है यहाँ पे, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्लास है। ये देखो, सपोर्ट करके एक पैकेज बनाया, उसके अंदर ये क्लास बना दिया। नाम कुछ भी रख दो, है ना, वैलिडेटर नाम रख दो,
वैलिडेटर रख दो, उसका कोई मतलब नहीं है। वैलिडेटर डॉट वैलिडेट ईमेल इज़ नॉट नल, कुछ भी रख दो। तो यूटिलिटी जो क्लास है बनाई है, इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर ये सब मेथड्स बना के रख दिए हैं पहले से ही, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेसिकली ये जैसे वैलिडेट ईमेल में ये इसको ईमेल को मैच करेगा, ये नॉट नल में नॉट नल को चेक करेगा। इसी तरह से अगर स्पेस होता है तो स्पेस को कैसे यहाँ से चेक करा गया कि बुलियन चेक करके एक वेरिएबल बना लिया गया है ना, लेंथ तक का लूप चला दिया गया, जो भी मतलब यूज़र से स्ट्रिंग आ रही है, और उसमें चेक कर लिया गया क्या वो कंटेन करता है कोई ब्लैंक स्पेस, ये ब्लैंक स्पेस को चेक कराया जाता है। अगर है तो यहाँ पे एक फ्लैग लेके उसमें 1 कर दिया गया और ट्रू यहाँ से रिटर्न करा दिया जाता है। तो जब भी स्पेस होगा तो यहाँ से ट्रू रिटर्न हो जाएगा, है ना भाई। अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से कोई ब्लैंक स्पेस चेक कराना है तो डबल कोड में ऐसे ब्लैंक करके छोड़ दो कंटेन्स मेथड के अंदर, है ना। वो अगर उसके अंदर स्पेस होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो नहीं। और अगर वो ट्रू रिटर्न करता है तो यहाँ से चेक रिटर्न करा दिया ट्रू, नहीं तो रिटर्न करा दिया फॉल्स। तो इस तरह से कहानी यहाँ चल रही है। अच्छा, इसके बाद अगर कोई लेंथ को आप वैलिडेट करना चाहते हो तो मैंने देखो उसकी लेंथ मोबाइल नॉट नल के साथ उसकी लेंथ ग्रेटर देन क्या चेक कर लिया 10। अच्छा, ये मैक्सिमम लेंथ अलग बनाया है, मिनिमम लेंथ अलग बनाया है, समझ आ रहा है। तो वहाँ पे मैं मैक्सिमम वाले में चेक कर रहा था कि भाई मैक्सिमम मिनिमम दोनों हो, तो वहाँ पे आप एंड ऑपरेटर लगा के मैक्सिमम मिनिमम दोनों चेक करा सकते हो, है ना। तो बताओ यहाँ पे, अच्छा ये नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए, नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करने के लिए ये भी आप देख लो, समझ लो, ये ज़रूरत है, इसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है कि भाई अगर मान लो नेट हमारा अवेलेबल नहीं हो और मुझे चेक करना हो कि जैसे जैसे लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहे हो आप, तो लॉगिन बटन पे जैसे ही क्लिक कर रहे हो आप लॉगिन चाहते हो, आप लॉगिन हो जाए, ये तो चाहोगे ना। तो लॉगिन हो जाए कहाँ से, सर्वर से हो जाए, डेटाबेस से हो जाए। अब सर्वर या डेटाबेस से जब लॉगिन करने जाओगे तो उसके लिए आपको वेब सर्विस कॉल करनी पड़ेगी, सर्वर से डेटा लेके आना पड़ेगा। अब सर्वर से डेटा लाना पड़ेगा तो उसके लिए सबसे पहले चेक करोगे कि आपके फ़ोन का कनेक्शन है कि नहीं, नेट कनेक्शन है या नहीं है ना। तो अगर नेट कनेक्शन अवेलेबल ही नहीं है तो फिर आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर इस मेथड को कॉल कर लोगे, इज़ नेटवर्क अवेलेबल, उसमें अपना कंटेक्स्ट पास कर दोगे, है ना। ये सब जो मेथड बनाए गए हैं ये सब यूज़र डिफाइंड मेथड हैं, ध्यान से समझिएगा। इज़ नेटवर्क अवेलेबल, वैलिडेट मोबाइल मैक्स, है ना, यहाँ पे जितने भी मेथड्स बनाए गए हैं, है ना, हैव यूज़र नेम स्पेस, ये सब यूज़र डिफाइंड मेथड्स हैं। यूज़र मतलब हमने खुद बनाए हुए हैं ये सब मेथड्स, कहीं पे बना के रखे हुए थे तो आप आज यहाँ पे इसको रीयूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन ये सब मेथड बने बनाए हैं, जैसे मैचर क्लास ये बनी बनाई क्लास है, पैटर्न क्लास बनी बनाई क्लास है। ऐसे ही कनेक्टिफाई मैनेजर एक क्लास होती है। तो 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 गेट सिस्टम सर्विस के अंदर कंटेक्स्ट का कनेक्टिफाई सर्विस, है ना, स्टैटिक कांस्टेंट कॉल करने से कनेक्टिफाई मैनेजर का ऑब्जेक्ट मिल जाता है। और कनेक्टिफाई मैनेजर का ही मेथड होता है गेट नेटवर्क इन्फो, ठीक है। तो वो आपके नेटवर्क के टाइप को चेक करेगा कि आपके मोबाइल डेटा है या वाईफाई डेटा है, ये दोनों डेटा अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल होगा, है ना, इस वाईफाई अवेलेबल, ये देखो ये क्रॉस का साइन आ रहा है, ये क्रॉस का साइन ये है कि भैया ये मेथड जो है डिप्रिकेटेड हो गई है ना, इनके जगह पे कोई नई चीज़ आ गई है, तो आप इसे चेक कर लेना कि क्या नई चीज़ें हैं। बट ऐसा नहीं कि ये चलेंगे, नहीं चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। तो अगर नेटवर्क अवेलेबल होगा तो यहाँ से ऐसे लॉग में नेटवर्क लिखा जाएगा और यहाँ से ट्रू रिटर्न हो जाएगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो बस आपको करना क्या है, ये मेथड चलाना है और अपना कंटेक्स्ट पास कर देना है ना। आप गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट करके कंटेक्स्ट निकाल लेना, वो कंटेक्स्ट पास कर देना, बस बात खत्म। वो कंटेक्स्ट पास करोगे ये खुद ही चेक कर लेगा कि भाई नेटवर्क अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल होगा तो यहाँ से बुलियन रिटर्न कर देगा ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो आपको इस अवेलेबल मेथड को चला के बस ट्रू फॉल्स रिटर्न करा लेना है। नॉट इफ़ के अंदर नॉट करके चेक कर लेना है कि क्या ये अवेलेबल नहीं है, या बुलियन में चेक कर लेना क्या बुलियन इक्वल टू ट्रू है। अगर ट्रू है तो नेटवर्क अवेलेबल है, नहीं तो वहाँ पे टोस्ट मैसेज आप दे सकते हो और वहाँ प्रिंट करा सकते हो कि भैया नेटवर्क प्लीज़ चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। ये आप डायरेक्टली भी कहीं पे भी कर सकते हो, बट एक्चुअली करना क्या चाहिए, देखो जो कॉमन मेथड है, जो जेनरिक मेथड है, जो जनरल मेथड हैं, जो यूटिलिटी मेथड्स हैं जिनको आप बोल सकते हो, जो हर जगह आपको चाहिए ही चाहिए, वो आप एक जगह कहीं पे बना के रख सकते हो और जहाँ ज़रूरत पड़े उसे कॉल करते चले जाओ। तो इस नेटवर्क अवेलेबल जो है ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, इसलिए बना के रख दिया गया।
आपको ऐसे बहुत सारे मेथड की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको हर जगह बार बार कॉल करना है या यूज करना है, और वो जनरल पर्पस यूटिलिटी है ना, यूटिलिटी पर्पज़ है, तो आप उसको यहाँ पे ज़रूर डाल देना। तो बताइए, ये इस नेटवर्क वाले को मैं चेक करके दिखाऊँ आपको? तो ये अगर मैं चेक करूँगा ना तो आपका नेट अभी हट जाएगा। बस करना कुछ नहीं है, मेथड चलाना है और कंटेस्ट पास कर देना है। और बाकी जो मेथड्स हैं, क्या इन मेथड्स को की हो, ये कोई मेथड जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैक्स लेंथ मिन लेंथ समझ में आ रहा है, इससे लेंथ ही तो निकाला गया है, स्ट्रिंग क्लास का लेंथ है। स्पेस में कंटेंट्स चेक कराया गया है ना। अगर ये ग्रेटर देन लेंथ चेक कराया गया है, ठीक है। ईमेल के पैटर्न को बस चेक करने के लिए पैटर्न क्लास होती है और मैचर क्लास होती है, उसका यूज करा गया है, ठीक है। बाकी यहाँ पे बस उन मेथड्स को चला के इफ एल्सिफ लगा के आप ऐसे काम कर लेंगे। तो एक्चुअली होगा क्या कि जब ये सारे कंडीशन को ट्रू कर लेगा, मतलब ऊपर वाले कंडीशन ईमेल का सारा मैच कर लेगा, है ना, पासवर्ड का सारा मैच कर लेगा, तो लास्ट में एक एल्स लगा दिया गया, देखो आप यहाँ। और उसके अंदर देखो यहाँ पे, यहाँ ये भी तो कॉल करा गया, बड़ी अच्छी बात है। क्या? इस नेटवर्क अवेलेबल, और यहाँ से कंटेक्स्ट पास कर दिया गया। अगर नेटवर्क भी अवेलेबल होगा तो यहाँ से क्या करेगा, ये क्या चेक करेगा, ये लॉगिन मेथड चलाएगा, गेट लॉगिन मेथड। देखो यहाँ पे लिखा है गेट लॉगिन। अब ये गेट लॉगिन क्या करेगा, आपकी वेब सर्विस को कॉल करके लेके आएगा, सर्वर से डेटा, आपकी ईमेल एड्रेस, आपका पासवर्ड लेके जाएगा, सर्विस कॉल करेगा और वहाँ से वैलिडेट करके फिर डेटा रिटर्न करेगा। तो अगर इसको चलाना है तो अभी आप चला भी लो, है ना। और चूँकि यही वाला नेट मैं यूज कर रहा हूँ, बट थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे, आप देखिए ये एप्लीकेशन हमारा रन हो के आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से मैं डेटा को थोड़ी देर के लिए डेटा बंद कर देता हूँ। हेलो, डेटा जैसे मैंने बंद किया, हमारा वो कनेक्शन ही बंद हो गया, वो दिक्कत हो गई, है ना। बट आप इस, हाँ बस इसे आप चला लेना, ठीक है। अब अगर आपका डेटा बंद होगा समहाउ, यहाँ पे ईमेल सही है, तो ये टोस्ट मैसेज आपका ज़रूर प्रिंट होके आ जाएगा, आप इसे देख सकते हैं, है ना। चेक योर इंटरनेट कनेक्शन एंड ट्राई अगेन। तो देखो, जब डिज़ाइनिंग में समझा रहा था तो मेरे दिमाग में ये था कि आपको क्यों ना एक ये भी चीज़ बता दी जाए, ताकि आप जो डिज़ाइन तैयार किए हो उस पर्टिकुलर डिज़ाइन में ये लॉजिक जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तो साथ ही साथ इसे भी आप लगा लेना, यूटिलिटी वाली क्लास। और इसमें जो भी आपको चीज़ें एडिशनली ज़रूरत हैं और आपको वैलिडेट कर, जैसे आप बैंकिंग वगैरह एप्लीकेशन बना रहे हो तो वहाँ तो बहुत सारे वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो सारे वैलिडेशंस आप यहाँ पे संभाल के रख सकते हो। क्लियर है? तो इसमें कोई फर्ट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल पूछिए। क्या? नेटवर्क अवेलेबल में आ जाइए, ये इज़ नेटवर्क अवेलेबल। सबसे पहले ये जानिए कि हमारे पास गेट सिस्टम सर्विस, है ना, कंटेक्स्ट का मेथड होता है जिसमें आप अपना कनेक्टिफाई सर्विस एक स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट पास करते हो, जिससे आपको, है ना, कनेक्टिफाई मैनेजर का ऑब्जेक्ट मिल जाता है। कनेक्टिफाई मैनेजर एक ऐसी क्लास होती है एंड्रॉयड के अंदर जो जितने भी टाइप के नेटवर्क्स होते हैं, चाहे वो वाईफाई वाले नेटवर्क्स हों, चाहे वो प्रॉक्सी हो, मोबाइल हो, सबको वो चेक करता है, ठीक है। तो फिर इसका एक मेथड होता है गेट, है ना, गेट नेटवर्क इन्फो, जिसमें आप क्या करो, कनेक्टिफाई मैनेजर का, है ना, टाइप बताओ कि नेटवर्क इन्फो किस टाइप का है। क्या टाइप उसका वाईफाई है? अगर वाईफाई है तो वाईफाई नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अगर मोबाइल डेटा है तो मोबाइल की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नेटवर्क किसी भी टाइप का हो, चाहे वो मोबाइल हो चाहे वाईफाई हो, दोनों टाइप की आपका नेटवर्क यहाँ से चेक हो गया। और यहाँ पे चेक कर दिया गया क्या वो नेटवर्क कनेक्शन है, इस कनेक्शन, है ना, क्या लिखा हुआ है, इज़ कनेक्टेड और कनेक्टिंग, ऐसे करके मेथड होता है वाईफाई का। तो ये वाईफाई के लिए भी हो गया और ये मोबाइल के लिए भी हो गया। अगर दोनों के लिए ये मतलब वैलिड है तो यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न करा दिया गया, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करा दिया गया। ये लॉग मैसेज आपको ज़रूरत है तो रखो, नहीं तो मत रखो। बस, बताइए। हाँ जी।
भाई कनेक्टिफाई मैनेजर एक क्लास है, याद रख लो अपने दिमाग में, है ना। आपको कभी भी नेटवर्क कनेक्शन की अवेलेबिलिटी चेक करानी है, वैसे देखो इतने सारे कोड होते हैं कि याद थोड़ा मुश्किल होते हैं ना। अब हर चीज़ आदमी कहे कि मुझे हर चीज़ याद है, या तो वो एक ही टॉपिक से रिलेटेड मतलब चीज़ें जानता हो, है ना। और अगर वो 50-100 चीज़ें जान रहा है, पढ़ रहा है, तो क्या है कि वो चीज़ें यहाँ से रीयूज करता है। और आप भी ऐसे ही करना, कोई बड़ी बात नहीं, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको कहीं एरर आ रहा है तो उसे क्लियर करना आना चाहिए। जैसे मेरे केस में एरर आ रहा था, मैंने देखा भाई परमिशन नहीं है, तो मैंने जाके परमिशन दे दिया, तो वो चीज़ हो गया। तो आपको एक कंसेप्ट याद होना चाहिए, क्लासेस याद होनी चाहिए, मेथड याद होने चाहिए थोड़े बहुत, कि भैया कनेक्शन चेक करने के लिए कनेक्टिफाई मैनेजर होता है। अब कनेक्टिफाई मैनेजर का जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे लेके आओगे, वो आप गेट सिस्टम सर्विस के थ्रू लेके आओगे। कंटेक्स्ट पे गेट सिस्टम सर्विस चलाओगे और कनेक्शन सर्विस स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट है पास करके आपको कनेक्टिफाई मैनेजर का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। फिर उसके बाद अब आपको क्या चाहिए कि भैया नेटवर्क वाईफाई है या मोबाइल डेटा है, इसको चेक करने के लिए गेट नेटवर्क इन्फो मेथड होता है उसी का, कनेक्टिफाई मैनेजर का ही। उससे नेटवर्क इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब उस नेटवर्क इन्फॉर्मेशन को बस ये चेक करना है कि इज़ कनेक्टेड, इज़ कनेक्टिंग, और भी बहुत सारे मेथड होंगे। ये जो इज़ कनेक्टेड इज़ कनेक्टिंग लिखा हुआ है, इसके जगह पे मेथड कुछ और होंगे, है ना। इज़ कनेक्टेड, बस इज़ कनेक्टेड, और कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इज़ कनेक्टेड और कनेक्टिंग ये दो, ये हट गया है। इसके जगह पे बस एक ही मेथड है जिसका नाम है इज़ कनेक्टेड, ये चला दो बस। इस कनेक्टेड चला लो, ये लो, क्योंकि ये यहाँ पे क्रॉस का साइन आ रहा था ना, तो इसलिए वो ऐसा उसने हटा दिया इसे। हाँ बताइए, और बताइए। अब हम्म। ना 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 ना, लॉग डॉट डी क्या है कि ये जो लॉग मैसेजेस होते हैं ना, आपको जब मैंने एक्टिविटी की लाइफ साइकिल पढ़ाई थी उसी टाइम पे बताया था। ये क्या करता है, ये जो मैसेज है ये, है ना, ये आपको आपके लॉग कैट में यहाँ पे ये बस दिखाने के लिए होता है। अगर आप लॉग एक क्लास है, डी उसका मेथड है डिस्प्ले कराने के लिए। लॉग क्लास के अंदर डी भी मेथड है, ई भी मेथड है एरर मैसेज को दिखाने के लिए। ये डिबग मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए होता है। तो जो डिबग मैसेजेस होते हैं बस उनको दिखाने के लिए, ये एक की होती है एक वैल्यू होती है, की वैल्यू में डेटा लेता है। इसकी ज़रूरत ही नहीं है इसको, अगर आपको नहीं ज़रूरत है तो कमेंट कर लो। ये बस लॉग कैट में डिबग मैसेज को दिखाने के लिए होता है। क्लियर। तो ये चीज़ है। अब इसका भी जैसे ये इस कनेक्टेड हमने चला दिया, ऐसे ही है ना। मैनेजर कनेक्टिफाई मैनेजर यहाँ पे टाइप वाईफाई यहाँ चेक करने की ज़रूरत है या नहीं है, या एक ही मेथड से वो काम कर लेता है, ये आपको यहाँ पे देखना है होगा, है ना। देख लीजिएगा। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कटी उटी आ रही हैं, छोड़ो जाने दो, ज़रूरत नहीं है, जैसा है वैसे सही है कुछ। तो जो क्रॉस साइन आता है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो ख़त्म ही हो गया है, आने वाले टाइम पे हो जाएगा वो ख़त्म, बट अभी तो ये वैलिड है, चल रहा है। तो यूटिलिटी क्लास जो हमने बनाई है ये खुद की यूज़र डिफाइन क्लास है ना, हमने खुद बनाया है, फिर से समझ लीजिए, कोई बनी बनाई क्लास है नहीं। और बस चूँकि यहाँ पे मैंने वो क्लास बना के और ये सारा डेटा जो है यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया, क्योंकि पहले मैं कहीं से बना के रखा था। और ये जो मेथड्स हमने बनाए हैं ये भी यूज़र डिफाइन मेथड्स हैं। वैलिडेट ईमेल हो गया, हैव स्पेस हो गया, इज़ नल हो गया, ये सब यूज़र डिफाइन मेथड है। बस एक बार इनको बना के रखा गया है और उसके बाद यहाँ पे इन सबको कॉल कराया गया है। कॉल करने के लॉजिक में कोई दिक्कत तो नहीं ना यहाँ पे, बताइए। समझ समझ में आ रहा है। तो थोड़ा हमारा टाइम बच गया उन चीज़ों से। और ये लास्ट में, पहले आपको ये सारा चीज़ चेक करा के लास्ट में कनेक्शन चेक कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो आपको इसके लिए तो कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है ना भैया। ईमेल ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, या स्पेस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सब चेक कराने के लिए नेटवर्क कनेक्शन की ज़रूरत थोड़ी ना है। तो इसीलिए नेटवर्क कनेक्शन लास्ट में चेक कराया गया है। और अगर नेटवर्क कनेक्शन है तो यहाँ पे जो मैंने कमेंट किया हुआ है यहाँ पे कौन सा लॉजिक आप लिखोगे, प्योर लॉगिन का लॉजिक लिखोगे, एक्चुअली जो लॉगिन करके लाएगा डेटाबेस से। ठीक है, वहाँ से आप कोई मेथड कॉल कर देना जिससे वो मेथड कॉल होगा और उस मेथड में लॉजिक लिखा होगा आपको कैसे वो लॉगिन करेगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई।